आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी सारांश के साथ। सारांश कबीर को हक करेगा और उसे पूछेगा कि चाचू, आप रुद्राक्ष के कपड़े क्यों नहीं ले रहे हो? अब तो हम फैमिली है ना। तभी शारदा कहेगी कबीर से कि हाँ बेटा, तुम्हारा इन सब पर हक है, तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम हमसे कह सकते हो। रुद्राक्ष कहता है कि मेरे भाई राजीव जो थे वो भी मेरे साथ मेरे कपड़े शेयर किया करते थे। कबीर, तुम प्लीज़ ये कपड़े एक्सेप्ट करो। कबीर कहता है कि अब मैं मना कैसे कर सकता हूँ। और यहाँ एक दूसरे को सब हक करते हैं। रुद्राक्ष, सारांश और कबीर एक दूसरे के साथ ग्रुप हक करते हैं। उधर दिखाया जाएगा कि शारदा सुलोचना को अपनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ गिफ्ट करती है और सुलोचना उन्हें देखकर कहती है कि मैं इतनी महंगी साड़ियाँ नहीं पहन सकती। शारदा कहेगी सुलोचना से कि नहीं, तुम्हारा भी इन सब चीज़ों पर पूरा पूरा हक है। आहाना ये सब देखती है और सोचती है कि सुलोचना और कबीर इतना ज़्यादा अच्छे बनने का नाटक कर रहे हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और मुझे वो पता लगाना ही होगा। बाद में आहाना बात कर रही होगी फ़ोन पर किसी से, तभी कबीर वहाँ से गुजरेगा और उसका हाथ टच करता हुआ जाएगा। जैसे ही आहाना शॉक हो जाएगी उसे देखकर, वो कहेगा कि सॉरी, मैंने जान के नहीं किया, गलती से हो गया। लेकिन आहाना सोचती है कि नहीं, ये गलती नहीं है, जानबूझकर किया गया है। रुद्राक्ष कबीर से कहता है कि तुम बार में डांस क्यों किया करते थे, मतलब डांस बार में काम क्यों किया करते थे? कबीर कहेगा कि मैंने अपनी पढ़ाई तो पूरी की थी, लेकिन किसी ने मेरा टैलेंट नहीं देखा, सब ने मेरी फिजिकल अपीयरेंस देखी सिर्फ, इसीलिए मुझे मजबूरी में डांस बार में जॉब करनी पड़ी। अपने बेटे की दुखी कहानी को आगे बढ़ाते हुए सुलोचना कहती है कि कबीर शुरू से ही मेरी गरीबी में मेरा सहारा बनना चाहता था, इसलिए हमारे पास कोई और चॉइस नहीं थी, कबीर को वहाँ पर काम करना पड़ा। रुद्राक्ष कहता है कि आप लोगों ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब और नहीं। प्रिशा कहेगी कि हाँ, जिन लोगों ने तुम्हें इस तरीके से जज किया, तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस देखकर उन्हें सबक सिखाना ही होगा। रुद्राक्ष कहेगा कि तुम मेरी कंपनी ज्वाइन करो, क्योंकि तुम भी बलराज खुराना के बेटे हो। यहाँ पर रुद्राक्ष कहता है कि मैं तुम्हें कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट करूँगा। ये सुनकर आहाना बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि क्या तुम ये क्या कह रहे हो? रुद्राक्ष, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आहाना रुद्राक्ष पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम कबीर को इस कंपनी का ओनर नहीं बना सकते। रुद्राक्ष कहता है कि कबीर ऑलरेडी इस कंपनी का ओनर बन चुका है। आहाना कहती है कि तुम कैसे कबीर पर इतनी जल्दी आसानी से भरोसा कर सकते हो? यहाँ पर रुद्राक्ष कहता है कि भाब्स, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप उन दोनों को पसंद नहीं करती है ना, इसलिए आप ये सब कह रही हैं। आहाना कहती है कि नहीं, मुझे प्रॉब्लम उनसे नहीं, तुम्हारे स्टूपिड डिसीजन से है। आगे रुद्राक्ष को गुस्सा आता है और वो आहाना से कहता है कि बस भाभी, मैं उन लोगों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहता, और वहाँ से चला जाता है। प्रिशा पूछती है रुद्राक्ष से कि क्या हुआ है, लेकिन रुद्र जवाब नहीं देता। फिर वो आहाना के पास जाती है और कहती है कि क्या हुआ, आप गुस्से में क्यों हैं? आहाना प्रिशा पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम भी रुद्राक्ष से कम नहीं हो और जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि आहाना के जो सर्वेंट हैं वो उसे आकर एक हनी का पार्सल देंगे। मिश्का कहेगी कि कौन है जिसने आपको हनी भेजा है? आहाना कहेगी कि मेरी एक फ्रेंड है रिया, उसने हनी का बिजनेस स्टार्ट किया है, उसी ने भेजा है। उधर रुद्राक्ष सोनिया से कहेगा कि मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। सोनिया कहती है कि मैं बस आपकी तरह एक अच्छे सिंगर बनना चाहती हूँ और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे खुद सिखाएं। रुद्राक्ष बाद में प्रिशा को थैंक यू कहता है और कहता है कि तुम मेरे साथ हमेशा खड़ी रहती हो, इसीलिए तुमने मुझे सब चीज़ों में सपोर्ट किया है, और अब मैं तुम्हें अपने स्टाइल से थैंक यू कहूँगा। और उसे वो किस करने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो उसके सर पर किस करके आगे और ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश करता है, रुद्राक्ष कहता है कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। प्रिशा कहती है कि मैं भी तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ, और तुम मेरी ज़िंदगी में आए, मेरी खुशियाँ हो, इसीलिए मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं होना चाहती। ये दोनों जैसे ही करीब आ ही रहे होते हैं, तभी सुलोचना के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। सुलोचना कहती है कि जल्दी आओ, मेरा बच्चा, मेरा कबीर, उसको कुछ हो गया है। जैसे ही रुद्र प्रिशा अंदर भाग कर जाते हैं, वो देखते हैं कि कबीर की पूरी बॉडी पर चींटियाँ ही चींटियाँ होती हैं, और प्रिशा देखती है कि यहाँ कबीर के बेड पर हनी गिरा होता है, और वही शहद उसने थोड़ी देर पहले आहाना के कमरे में देखा होता है। रुद्राक्ष को जब वो ये बात बताती है, रुद्र बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सीधा आहाना के कमरे में जाता है और आहाना पर चीखने चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया भाप? आहाना कहती है, एक सेकेंड, हुआ क्या है आखिर? तुम मुझसे किस बारे में सवाल कर रहे हो?
रुद्राक्ष यहाँ पर अहाना को ब्लेम करता है और कहता है कि आपने ही कबीर के बिस्तर पर शहद गिराया था ना। और अहाना ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगी। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि आखिर कबीर को इस तरीके से टॉर्चर करने के पीछे अहाना है या फिर किसी और की साजिश का शिकार अहाना बन रही है। आपको क्या लगता है, कॉमेंट ज़रूर करें। Thank you.